हेलो स्टूडेंट, बेटा कल हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डायग्राम के थ्रू समझा था बेटा। अब लेट्स कंटिन्यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। अब हम समझेंगे बेटा कि प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। बेटा कि जैसा आपको ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये क्या है अपना कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर आपको मैंने बताया था इनर साइड जो रहती है वो रिफ्लेक्टेड साइड रहती है और इस साइड में जो रहती है इसके रेड कलर की पॉलिश रहती है। ये है बेटा इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है बेटा, जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो कैसे आती है बेटा, पैरेलल आती हैं। तो ये जो पैरेलल लाइट रेज है इसने क्या करा, मिरर पे स्ट्राइक करा और स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे आकर मिल रही है। ये देखिए बेटा, ये लाइट रेज ने क्या करा, मिरर पे स्ट्राइक करा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी जो लाइट रेज हैं एक पॉइंट पे आकर इकट्ठा हो रही है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा फोकस। तो हम फोकस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं बेटा, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light rays which are parallel and close to the axis after reflection from the concave mirror। तो ये it is denoted by capital F। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल F से। अभी जो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बेटा फोकल लेंथ। The distance between pole and principal focus is known as focal length and it is denoted by letter F। ये बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है कि कैपिटल F से फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल f से हम फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाउ वी विल डिस्क्राइब हाउ द इमेज ऑफ द सन कैन बी फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अब हम कॉन्केव मिरर से कैसे इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा सन की। इसके लिए क्या करना है, हमको एक एक्टिविटी करना है। आपको एक कॉन्केव मिरर लेना है बेटा एंड पॉइंट टुवर्ड्स द सन, उसको सूर्य की तरफ रखना है। अब आपको होल्ड अ पीस ऑफ पेपर, आपको क्या करना है बेटा, कुछ पीस ऑफ पेपर को इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर होल्ड करना और इस तरह से होल्ड करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सारी लाइट रेज है वो क्या है, फॉल ऑन द पेपर, पेपर पे आकर इकट्ठा हो। अब कुछ टाइम बाद बेटा आपको देखेंगे, आपको एक रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा, एक स्पॉट दिखाई देगा। वो अब जब आपको स्पॉट दिखाई देगा तो आपको पेपर और मिरर के डिस्टेंस को इस तरह से बेटा एडजस्ट करना है कि वो जो स्पॉट है आपको एक शार्प रिफ्लेक्टेड ब्राइट लाइट दिखाई दे। तो वो जब आपको शार्प ब्राइट लाइट का स्पॉट जब शार्प दिखेगा तो वो होगी बेटा इमेज ऑफ द सन। और वो जो इमेज है बेटा वो हमको ऑब्टेन होती है एट फोकस। तो अब अगर आपने इसको मिरर को और पेपर को कुछ टाइम इसी पोजीशन में छोड़ दिया तो आपने देखा ही होगा बेटा कि वो जो पेपर है वो क्या हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि सारी लाइट रेज क्या हो रही है, कॉन्वर्ज का मीनिंग आपको बताया था मैंने, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होती है और सन की हीट के कारण क्या होता है, वो पेपर जलना शुरू हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो बेटा इसकी स्टडी करने से पहले अब हमको फिर से दो टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड है इमेज। अब बेटा फिजिक्स में ऑब्जेक्ट शब्द का बहुत ही स्पेशल मीनिंग है। फिजिक्स में हम लाइट के टर्म्स में हम ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं बेटा, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। वो सारी चीज़ें जो लाइट रेज को गिव्स आउट करती हैं, नाइदर इट्स ओन नॉर रिफ्लेक्टेड बाय इट। वो ना खुद की होती है और ना खुद से रिफ्लेक्टेड होती है, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अब लाइट के टर्म्स में बेटा ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अ बल्ब, अ कैंडल, एन एरो, आवर फेस, अ पिन हेड एंड ट्री। इन सबको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। अब जब जो हमारे प्रतिबिंब होता है बेटा उसको हम कहते हैं इमेज। तो अब इमेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। जो भी लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से आती हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है बेटा, तो जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वहाँ जो उस ऑब्जेक्ट का बनता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज वो प्रतिबिंब बनता है उसे को हम क्या कहते हैं बेटा, इमेज। इमेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब। अब ये जो इमेज होती है बेटा ये क्या होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज किसको बोले, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। बेटा जब हम
वेन वी वॉचिंग मूवी इन सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल पे जब स्क्रीन पे हमको एक्टर और एक्ट्रेस की जो इमेजेस दिखती हैं वो होती हैं बेटा रियल इमेजेस होती हैं, और जो मिरर में बनती हैं वो होती है हमेशा वर्चुअल इमेज। ये ध्यान रखना है बेटा आपको कि वर्चुअल इमेज केवल मिरर के थ्रू ही बनती है। हम जो हमारी इमेज देखते हैं बेटा हमारे अपने फेस की प्लेन मिरर में देखते हैं, तो हमारी वो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। और उसमें आपने देखा होगा बेटा हमारे अगर हम लेफ्ट साइड की बॉडी पार्ट्स उठाते हैं तो हमको राइट साइड दिखता है, और राइट साइड को उठाते हैं तो लेफ्ट साइड दिखता है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो वो जो हमारी जो इमेज रहती है वो हमेशा क्या रहती है बेटा वर्चुअल इमेज रहती है, और जिसको भी हम स्क्रीन पे ले सकते हैं वो कहलाती है हमारी रियल इमेज। तो जो हम मूवी देखते हैं वो क्या होती है स्क्रीन पे चलती है, तो वो रियल इमेजेस होती हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होती है। अब बेटा हमको करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल्स की स्टडी करेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। तो बेटा आपको ये रूल्स ध्यान में रखना, अगर आपको ये रूल्स अच्छे समझ में आ जाएंगे तो आपको वे डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाने आ जाएंगे। अब बेटा हमारा पहला रूल क्या है बेटा, a ray of light is parallel to the principal axis of concave mirror। जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये मैंने क्या बनाया है कॉन्केव मिरर, क्योंकि इस तरफ जो इनर साइड है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो आउटर साइड में ये पॉलिश बना हुआ है बेटा। फिर हमने यहाँ पढ़ा था बेटा ये जो इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है पोल। अगर रे ऑफ लाइट बेटा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है तो वो हमेशा कहाँ से पास होती है बेटा, फोकस से होकर गुजरती है। और आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये वाली जो लाइट है जो फोकस से होकर गुजर रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर भी जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है बेटा वहीं पे बनती है इमेज। अब सेकेंड क्या बेटा हमारा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इफ द ray of light parallel to the center of curvature। अब अगर हमारा सेकेंड है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से हमारा ये मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेकेंड रूल क्या है बेटा, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये देखिए मैं आपको डायग्राम में बता रही बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है बेटा तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ये उसी रास्ते से क्या होगी वापस लौट जाएगी। थर्ड जो रूल है बेटा वो है हमारा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है फोकस। अब थर्ड रूल क्या है हमारा, अगर हमारी रे ऑफ लाइट फोकस से निकलती है, इसलिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये है पोल। अगर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द फोकस, अगर रे ऑफ लाइट बेटा फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा, पासिंग थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये देखिए ये इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, पोल। तो यहाँ देखिए अब हमारा पोल इसी से बनेगा, ये हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। अब रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द पोल, अगर ये रे ऑफ लाइट पोल के पैरेलल आएगी बेटा, ये इंसिडेंट लाइट पोल के पैरेलल आएगी तो वो सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ये देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये फोर रूल्स बेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से निकलेगी, अगर वो फोकस के पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अगर हमारी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, अगर हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो पोल के थ्रू फोकस हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगी। तो बेटा अगर आप ये रूल्स अच्छे से याद रख लिए तो आपको रे डायग्राम बनाने आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस
डायग्राम किस तरह से बनते हैं।